नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला राशि फल 12 अप्रैल शनिवार 2025। दो बड़े चमत्कार होंगे और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। यहाँ आज का हर शब्द आपके जीवन में नई ऊर्जा और एक गहरा परिवर्तन लेकर आने वाला है। सबसे पहले हम मिलकर महाबली हनुमान जी, संकट मोचन बजरंग बली को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं। वीर हनुमान जी भक्त आज इस दिव्य कार्यक्रम के सच्चे मन, श्रद्धा और आस्था से देख रहा है, उसके सबसे पहले वीडियो एक प्रेम भरा लाइक कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज, जय संकट मोचन लिखकर अपनी श्रद्धा अर्पित करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। उनके जीवन में आप अपनी असीम कृपा करना प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा कि उनके घर का आंगन हमेशा खुशियों से भरा जाए, कोई भी संकट उनके दरवाजे तक ना आ पाए, कोई तांत्रिक, कोई शक्ति, कोई दुर्भावना रखने वाला व्यक्ति उनकी तरफ आंख उठाकर ना देखे। हे प्रभु, जिस भक्त ने आज अपनी भक्ति से आपको स्मरण किया है, उनके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास बनाए रहना, उनके घर में करोड़ों का खजाना अपने आप खींचा चला है, उनके जीवन की हर कमी, हर पीड़ा आज के बाद समाप्त हो जाए। जो प्रेम से पुकारे उसके जीवन में कभी अभाव न रहने देना, उसका भाग्य ऐसा प्रज्वलित हो कि रोशन से हो जाए। आज इस चैनल को जुड़कर आपके भीतर विश्वास के दीपक को जलाइए, उनके लिए यह ज्योतिष ज्ञान वरदान बन गया है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है जानने का कि आज आपकी कुंडली में कौन सा जबरदस्त परिवर्तन घट चुका है। आज के ग्रहों की चाल, आकाश ने संकेत और ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति ने मिलकर आपके भाग्य में ऐसा योग निर्मित किया है जो बहुत कम लोग कुंडली में बनवाते हैं, और जब यह योग बनता है तो बहुत बड़े चमत्कार जीवन में दस्तक देते हैं। ऐसा चमत्कार जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा, और दूसरा वह चमत्कार जो परिवार की किस्मत को नई दिशा देगा। आपका आज इस वीडियो को देखना केवल एक संयोग नहीं, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि की योजना है। आपकी आत्मा ने इस संदेश को महसूस किया है और इसलिए आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आप तैयार रहिएगा, क्योंकि आज का यह ज्ञान, यह दिव्य संदेश आपको वहीं पहुँचाने वाला है जहाँ आपने हमेशा जाना चाहा था। आपके जीवन की नई ऊंचाई देने का वक्त आ गया है। आपकी जिंदगी खत्म करने के लिए एक जाल बुना जा रहा है, और यह साजिश रचने वाला व्यक्ति कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसी नाम वाला इंसान है जो आपसे दिल से नफरत करता है। वह आपको अपनी तरक्की में रुकावट बनाता है। जिस इंसान पर आप जान छिड़कते हैं, जिस पर आप धन और विश्वास दोनों खर्च कर रहे हैं, वही व्यक्ति असली गद्दार साबित हो रहा है। सबसे चौंकने वाली बात यह है कि यह इंसान कोई बाहर का नहीं, बल्कि वह अपना ही नजदीकी रिश्तेदार है। आपके फोन कांटेक्ट में मौजूद अपना ही व्यक्ति आखिर इस हद तक नफरत करने की वजह क्या है? क्या यह कोई जमीन जायदाद हड़पना चाहता है, या फिर आपकी कुर्सी पर कब्जा जमाना चाहता है? जब आपने हर इस साथ लेकर चलने की सोच रखी है, तब इसे आपकी तरक्की से इतनी जलन क्यों हुई है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी यह व्यक्ति आपके साथ रहा है, आपकी सफलता राह में रुकावट ही आई है? जब भी आपने इसे सलाह ली है, काम बिगड़ा गया है। जब भी इससे करीब रखा है, अंतिम समय योजना असफल हो गई है। आपने अपने भाग्य को कोसना सोचना, भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन असली हकीकत तो सामने थी, जिसे आप देख नहीं रह सकते हैं। मगर अब गुरुजी ने आपकी आंखें खोलने आए हैं। वह व्यक्ति जो आपके सबसे करीब था, वही सांप बनकर छिपा हुआ बैठा है, और आज गुरुजी उसकी असलियत चेहरा सामने लाने वाले हैं। आप तो इससे सरल स्वभाव के हैं कि किसी को अपना बना लेते हैं, लेकिन यह संसार उतना मासूम नहीं है जहाँ हर कोई अपना फायदा ढूंढता है, और आपको रास्ते से हटाने के लिए बड़ी योजना रच चुका है, क्योंकि साजिश तैयार है। कैसे वह व्यक्ति आपको जाल में फंसाना चाहता है। वास्तुशास्त्र रहस्य उद्घटना में ऐसे भेद खोले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप सच्चाई को सहने की ताकत रखते हैं तो ही वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा।
क्योंकि यह खुलासा दिल को दहलाने वाला है। जब कोई पराया धोखा देता है तो तकलीफ कम होती है, लेकिन जब अपना पीठ में छुरा घोंपे तो दिल टूट जाता है। मगर आज का रहस्य उद्घट इसलिए सामने लाया है कि ताकि आप समय रहते जाग जाएं, सतर्क हो जाएं। आपके जीवन में प्रकृति के शुभ समय चल रहे हैं, कुछ बड़ा कर देखने का अवसर है। मगर जरा सोचिए, अगर आपने दिल लगाकर मेहनत की और फिर भी उसका फल न मिला, अगर आप समय के अनुसार चले लेकिन फिर भी पीछे छूट गया, तो क्या आपको दुख नहीं होगा? अगर आज ही उस व्यक्ति की पहचान कर ले, उनका नाम जान ले और रिश्ते का सच समझ ले, उससे दूरी बना ले, तो केवल आपका ही भला है। यही वजह है कि यही संदेश लेकर आए हैं, ताकि आप बच सकें, ताकि आपके जीवन की दिशा बदल जा सके। आपके भावनाओं में बहकर उसे आज अपना समझा है, यहाँ तक कि जब संदेह हुआ तो उससे अपने दिल की बात को अनसुना किया है। आपने हर बार दिमाग से काम लिया है और भरोसा कर लिया है, लेकिन यही भरोसा बार बार तोड़ा गया है, उसका गलत फायदा उठाया गया है। मगर समय आ गया है उस छुपे शत्रु से निपटने का। आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, कुछ ऐसी तरकीब दिखाएंगे जिसकी कोई भी विरोधी, कोई भी तांत्रिक, कोई भी तंत्र आपके एक बाल तक हानि नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन आप समूचू अपने हित का कामना करते रहते हैं, आपने जीवन में सफलता और शत्रु से मुक्ति चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंतिम क्षण तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह कोई सामान्य वीडियो नहीं, यह आपकी रक्षा के लिए भगवान द्वारा भेजा गया संदेश है। आपने भगवान को पुकारा, मंदिर जाते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, इसलिए भगवान ने आपके लिए इस चेतावनी को मार्ग में लाकर खड़ा कर दिया है। यह वीडियो जो अचानक आपके सामने प्रकट हुई है, यह संयोग नहीं बल्कि प्रकृति ओर से संकेत है। अगर आप इस इशारे की गंभीरता से लिया तो यह वीडियो पूरी तरह से देख लिया तो आप इस खतरे से समय रहते बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे हल्के में लिया, बीच में छोड़ दिया, तो आगे आपकी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। तब खुद से मत कहना कि मौका मिला था लेकिन मैंने उसे खो दिया। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ हाथ से नहीं निकला गया है। आपको बस एक बात याद रखनी है, यह संदेश पूरी एकाग्रता से देखना है, क्योंकि इसका हर शब्द आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डालता है। इस वीडियो को हर वाक्य एक नई शुरुआत द्वारा खोल जा सकता है। आपने इसे अंतिम तक समझ लिया तो दुश्मनों से मुक्ति मिल सकती है, आपकी राह स्पष्ट हो सकती है। आपको यह भी समझना आ गया होगा कि अब तक कहां चूक कर बैठे हैं। आज के वीडियो को अंत तक देखना ही आपकी सबसे बड़ी सफलता हो सकती है, इसलिए इसे अधूरा ना छोड़ें। हमने कभी शत्रु करना नहीं सिखाया है, हमारे माता पिता ने हमेशा हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। हमने हमें शांति से बात करने की, मसले सुलझाने की कोशिश की है। हम लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं क्योंकि वह आपके स्वभाव में नहीं। आप ऐसे माहौल से दूर रहते हैं जहां बुरे आचरण होता है। आपकी फितरत है मुश्किलों से बचकर निकलना, लेकिन कहते हैं कि जिस चीज़ में हमें सबसे ज़्यादा डरते हैं, भविष्य में भगवान उसी चीज़ से मिलवाते हैं ताकि हमारा भय खत्म हो चुके। इसी वजह से खुद से कभी भी दुश्मनी नहीं पान लेते हैं, किसी खिलाफ बदलने की भावना रखते हैं। मगर तुम्हारी एक खासियत है कि तुम बेहद मेहनती व्यक्ति हो। तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं चाहा, किसी के लिए बुरा, दूसरों की तरक्की से तुम जलते नहीं। तुम हमेशा यही सोचते हो कि मैं कैसे अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करूं, कैसे धन कमाऊं, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ूं। सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसमें तुम्हें कोई लेन देन नहीं होता। लेकिन तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम क्या योजना बना रहे हो, तुम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, इन बातों में लोगों को अत्यधिक रुचि होती है। ध्यान देना मेरी बातों पर। तुम्हें आसपास की गली मोहल्ले में, यहाँ तक कि रिश्तेदार में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुम्हारी खुशहाली देखना नहीं चाहते हैं। जब तुम्हारे घर में नया ऐसी आती है, लैपटॉप आता है या कोई सोने का आभूषण आता है, तो यह बातें अपनों के बीच में चर्चा आ जाती है। ऐसे में यह धोखेबाज व्यक्ति सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, भगवान इसे इतना सब कुछ क्यों दे रहा है। उसे लगता है कि उसने क्यों क्या गलती कर दी कि उसे यह सब नहीं मिल पा रहा। वह सोचते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सा चमत्कारी सूत्र है जो तुम्हें इतना सुख दे रहा है। ऐसे लोग बहुत चालाक हैं और मतलबी हैं, इन्हें
तुम्हारे चेहरे की मुस्कान चुभती है। जब तुम हंसते हो तो इनका चेहरा उतर जाता है। तुम खुश होते हो तो ये अंदर अंदर जलने लगते हैं। तुम इन लोगों से दिल अपना समझते हो। हर योजना में इन्हें बुलाते हो। हर छोटी बड़ी बात देते हो। क्या खरीदना है, क्या लाना है, यह योजना तुम्हारे दिल साफ देता है। तुम सोचते हो कि यह अपने हैं। खून का रिश्ता इतने वर्षों तक नाता है, इन्हें ना बताकर कहीं बुरा ना लग जाए, इसलिए तुम व्यवहार निभाते हो, बातचीत करते हो, मदद करते हो। लेकिन इनकी सोच अलग होती है। यह तुम्हें अपना ही नहीं मानते। यह इतने नीचे गिर चुके हैं कि तुम्हारी मृत्यु के लिए जाल बिछा रहे हैं, तंत्र मंत्र करवा रहे हैं। इस विषय में विस्तार से बात करेंगे। बस तुम्हें अभी यह समझने के लिए कह रहे हैं कि जब तुम्हें कोई कीमती वस्तु घर लाओ, जैसे कि सोने का आभूषण या नया इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो भूलकर भी इनका प्रचार मत करना। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो तुम्हारी समृद्धि से जलता हो, कोई तुम्हारे खिलाफ हो, कोई दुर्भावना पाल से। आजकल सोने की कीमत वैसे आसमान छू रही है। अब सोचिए, अगर तुमने सोने की चीज खरीदी और लोगों को बताया, ऐसी कूलर, एसी कूलर जैसी वस्तु लाकर किसी को बताया, वह सोचने लगते हैं, अरे इनके पास यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, इनके पास कौन सा खजाना है, और बस यही निगाहें लगनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे तुम प्रगति करते हो वैसे वैसे ये लोग तुम्हारी विरोध मनाने लगते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, वह खुद को आगे देखना चाहता है, लेकिन जब कोई दूसरा तरक्की करता है तो उनके मन में जलने लगता है। प्रतिस्पर्धा फिर तो समझ में आती है, लेकिन जब अपना ही रिश्तेदार आगे बढ़ता है तो उस पर खुश होने की जगह ईर्ष्या करना कहीं समझदारी है। यह लोग सिर्फ खुश नहीं होते, बल्कि दिन रात तुम्हारे तंत्र मंत्र करवाने में जुट जाते हैं। यहाँ तक कि किसी तांत्रिक बाबा से जाकर गुप्त उपाय भी करवाते हैं। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, वरना पछतावा पड़ सकता है। मेहनत में यह लोग तुम्हारी बराबरी नहीं आ सकते। यह चाहे भी ये तुम्हारी तरह परिश्रम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम हर काम को पूरी लगन और समर्पण से करते हो। जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए तुम चैन की नींद सांस नहीं लेते हो। तुम्हें यही लगन तुम्हारे दूसरे अलग बनाती है, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग कम फुर्तीले नहीं दिखा पाते। कुछ ही समय उग जाते हैं, मोबाइल उलझ जाते हैं तो इधर उधर की बातों में लग जाते हैं। कभी कभी मोहब्बत के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, तो कभी बेकार के बहस में उलझ जाते हैं। अब ऐसे लोग जीवन में सफल कैसे होंगे जब वह तुम्हारी तरह कुछ बड़ा नहीं कर सकते? तो सोचते हैं, अगर मैं आगे नहीं जा पाया तो इसे भी नहीं जाने दूंगा। शुरुआती में यह छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया कराते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वह निष्फल हो जाते हैं तब यह गहराई तक गिर जाते हैं। अब वह तुम्हारे विरुद्ध बड़ी तांत्रिक प्रक्रिया करने की योजना बना चुके हैं। यह सीधे तौर पर तुम्हारे जीवन को समाप्त करने के लिए जाल बिछा रहे हैं। इसलिए तुम सतर्क हो जाइए और सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर आज तुम नहीं चेते तो कल बहुत देर हो जाएगी। गुरुजी ने आज यह वीडियो तैयार की है, वह तुम्हारी भलाई के लिए है। अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो थोड़ी सी सावधानी रख ली तो इसके सारे षड्यंत्र ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति दूसरों पर तांत्रिक क्रिया करवाता है वह मर्गी कहलाता है, और ऐसा इंसान कभी जीवन में सुख नहीं पाता, दर दर की ठोकरें खाता है। इस इंसान ने अब चाल चल दी है। अब तुम्हारी बारी है सचेत रहने की। मेरी बातों को गंभीरता से सुनिए। जो तंत्र क्रिया कराता चाहता है उसे तुम्हारी कोई बेहद प्रिय या मूल्यवान वस्तु की आवश्यकता होगी। कई बार अपनों पर अंधा विश्वास कर लेते हैं। जब कोई नज़दीक हमारे घर आता है तो हम आंख मूंद कर उस पर भरोसा कर लेते हैं। आखिर वह कौन सी वस्तु है जो वह अपनी जेब में छुपा कर ला रहा है? वह किस चीज़ से छेड़छाड़ कर रहा है? हम इन बातों को ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम उस पर विश्वास होता है। हमें लगता है कि वह अपना है, वह हमारे विश्वासघात क्यों करेगा? मगर समय आ गया है बेहद सतर्कता हो जाने का। जरा सोचिए, यदि कोई आपकी नज़दीक रिश्तेदार जो आपके मोहल्ले या शहर में रहता है बार बार आपके घर आने लगे तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। ऐसे में यदि वह आपके दरवाजे पर आ जाए तो बेहतर होगा कि बाहर ही उसी बातों में उलझा भेज दें। लेकिन यदि परिस्थिति ऐसी बनती है कि वह जिद करके घर के भीतर आता है तो और थोड़ी देर बैठना चाहता है, तो आप मना ही कर लेना, क्योंकि भारतीय संस्कृति में मेहमान को मना करना अस्वीकार होता है। लेकिन आपको बेहद सजग रहना होगा, क्योंकि यही क्षण होता है जब व्यक्ति इस ताक में रहता है कि आप रसोई में चले जाएं या किसी बहाने से कमरे से बाहर हो जाएं ताकि उसे अकेला छोड़ दिया जाए।
उस अकेलेपन का ज़्यादा फायदा उठाकर वह कोई ज़रूरी वस्तु उठा सकता है। कल्पना कीजिए, वह कोई मेकअप का सामान, कोई प्यारा सा खिलौना, बालों की कंघी, ब्रश या कुछ भी ऐसा उठा ले जाएगा। आपको निजी चीज, वह यहाँ तक कि बाथरूम जाने की जिद भी कर सकता है। और यदि ऐसा हो तो आपको अधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यदि वह से कोई वस्तु उठा ले तो जरा वह किसी भी तांत्रिक विधि को आजमा सकता है। इसलिए पहली आवश्यकता है सतर्कता रहिए। यही है कि अगर कोई आपके घर आए तो उसकी गतिविधि पर नज़र बनाए रखें। अब जरा सोचिए, अगर वह व्यक्ति कुछ उठा नहीं ले गया है तो भी एक और खतरा मौजूद है। वह अपने साथ कुछ ऐसा ले जा सकता है जो तांत्रिक क्रिया में काम आता है, जैसे कि गेहूं के दाने, मसूर की दाल, काली मिर्च। इसलिए यह जरूर है कि आप ध्यान दें, कहीं वह घर कुछ फेंक तो नहीं जा रहा, कोई चीज छिपा कोई कोने में छोड़ तो नहीं जा रहा। उस व्यक्ति का ध्यान नहीं गया। तब भी आप एक काम जरूर करिएगा, हर सुबह सूरज उगने से पहले अपने घर में झाड़ू और पोंछा अवश्य लगाएं, क्योंकि जब आप यह करते हैं तो ऐसे में तांत्रिक प्रभाव घर से बाहर निकल जाते हैं। और यही एक तरीका होता है जिससे आप उस व्यक्ति के षड्यंत्र को नाकाम कर सकते हैं। यदि वह घर में कोई वस्तु बाहर नहीं ले जा पाया और आपके घर में कुछ डालकर तांत्रिक विधि नहीं कर पाया तो उसकी सारी योजना असफल हो जाएंगी। केवल एक बात का ध्यान रखिए, यह लोग आपकी तांत्रिक चालों को पूरा करने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें इस बात से कोई शरकोर नहीं है कि आप धार्मिक हैं या ईश्वर के प्रिय हैं। इन्हें बस आपकी बर्बादी का आनंद आता है। यह वही लोग हैं जो कभी भी आपकी मदद से ऊपर उठे थे, आपको जिनका सहारा बनकर जीवन सुधारा था, लेकिन आज आप सफल हो रहे हैं तो इन्हें आपकी प्रकृति देखकर ईर्ष्या हो रही है। उन्हें प्रसन्नता होना चाहिए, मगर वह आपके जीवन में और अधिक अंतकाल लाने की साजिश कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है उसे धोखे नाम जानने का। यह व्यक्ति एक स्त्री के साथ मिलकर तुम्हारी विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। मेरी बातों को पूरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें जरा सी भी चूक हुई तो परिणाम भारी पड़ सकता है। तो बहुत बड़ी सच्चाई सामने लाने जा रहे हैं। जब तुम सुनोगे तो खुद भी कोसोगे, यह व्यक्ति तो लंबे समय से घर आ जा रहा है। शायद तुम्हारे उस पर शक भी नहीं हुआ होगा, लेकिन जब तक नाम साफ साफ सामने नहीं आता तब तक हम कुछ कदम नहीं उठाते। मगर गुरुजी ने यह नाम उजागर कर दिया है, अब डरने की जरूरत नहीं। अब इस व्यक्ति से दूरी बना लेना तुम्हारे लिए हित में रहेगा। घर में आना जाना कम करवा देना, बातचीत सीमित कर देना और यथावत इसका संपर्क कम करना तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। अब सुनिए, उस व्यक्ति का नाम किस अक्षर से शुरू होता है। यह व्यक्ति अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होने वाला नाम है। यह तुम्हारे रिश्तेदार हो सकता है, तुम्हारे मोहल्ले का हो सकता है, शहर का हो सकता है, इलाके का में रहता हो। इसकी उम्र लगभग 26 से 37 वर्ष के बीच होगी। यह व्यक्ति बहुत बातूनी है, इसका रंग थोड़ा सा सांवला है और यही वह शख्स है जो निकट भविष्य में तुम्हारी मृत्यु का जाल रचने वाला है। यह तांत्रिक क्रिया करवाकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की मंशा रखता है। अब सवाल उठता है, वह महिला कौन है जो उनके साथ मिलकर यह सब कर रही है। वह उनकी पत्नी हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन भी हो सकती है। उस औरत के नाम का पहला अक्षर जी नाम से शुरू होने वाला है। सभी महिलाओं से खतरा बना हुआ है और अगर टी और जी नाम वाले ये दोनों व्यक्ति आपके जीवन में मौजूद हैं तो समझ लो एक बेहद खतरनाक संकेत है। इन दोनों से तुरंत दूरी बना लो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हो, ससुराल वाला हो, पुराने क्यों ना हो। उस व्यक्ति से बात रिश्तेदार से नहीं, तुम्हारी सफलता और जीवन की है। यदि तुमने जरा सी भी ढिलाई बरती तो यह सब तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। तुम्हें चाहो भी तो तरक्की नहीं कर पाओगे, प्रयास करोगे लेकिन कुछ सार्थक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा शत्रु बेहद शक्तिशाली है, तांत्रिक विद्या में माहिर है। व्यक्ति के संपर्क में हो उनमें से एक ऐसा तांत्रिक चुका है जिसने पहले भी कई घरों को उजागर करा है। अगर तुम भी नहीं चाहते इन लोगों से दूरी नहीं तो पछतावा निश्चित है। अब तुम्हें वह उपाय बताने वाले हैं जो तांत्रिक क्रिया के प्रभाव को नष्ट कर सकता है। जिस प्रकार के काले विद्या का असर होता है उसी प्रकार से कुछ विधि और उपाय ऐसे हैं जिनका निराकरण कर सकते हैं। जब भी किसी भी प्रकार की बात आती है तो हम सबसे पहले हनुमान जी को याद करते हैं। तो तुम भी बजरंगबली के परिणाम भक्त हो तो तुम्हें क्या करना है यह सुनना अत्यंत आवश्यक है। अगर तुमने यह उपाय गंभीरता से अपना लिया तो कोई भी तांत्रिक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। बालाजी महाराज की असीम कृपा से तुम्हारा हर सपना साकार होगा, हर मनोकामना होगी पूरी, सारे शत्रु एवं नष्ट हो जाएंगे
और जीवन में सुख शांति से भर जाएगा। जिस व्यक्ति पर हनुमान जी महाराज अनुपमा हो जाती है, उसके अधूरे काम भी बिगड़ जाते हैं, नहीं बनते हैं, हर कार्य में उन्हें सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। अब तुम्हें करना सिर्फ इतना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहाँ से थोड़ी सी मात्रा में सिंदूर और चमेली तेल लेकर किसी भी पात्र में डाल दो। तेल में सिंदूर अच्छी तरह मिला करके हनुमान जी की संपूर्ण प्रतिमा पर उसका लेप करो। इससे चोला चढ़ाना कहते हैं। यदि तुम चाहो तो चोला चढ़ाने का यह कार्य किसी विशेष पुजारी से करवा सकते हो। हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है और चमेली का तेल का दीपक उन्हें अर्पित किया जाता है। यह साधना इतनी प्रभावशाली है कि तुम्हारे सभी शत्रु दूर हो जाएंगे और तुम हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाओगे। अब ध्यान दो, मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पाठ करते समय कमर सीधी रखनी चाहिए और मन में हनुमान जी के चरणों की ओर देखना चाहिए। अगर यह विधि पूर्वक किया जाए तो नकारात्मक ताकत तुम्हारे पास नहीं भटकेगी। यह जान लो कि अब तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है, क्योंकि ब्राह्मण की सबसे शक्तिशाली देवता महाबली महादेव स्वयं तुम पर कृपा करने वाले हैं। हमारे प्यारे मित्रों, माता रानी की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आने वाला है जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो। अब तुम्हारी खुशियां दुगनी होने वाली हैं और तुम जलते थे, अब वह जलन भी भस्म हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आने वाले 24 घंटे ऐसे अलौकिक चमत्कार होंगे जिससे देखा पूरा संसार चौंक जाएगा, क्योंकि एक महान देवता अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे घर में आगमन करने वाले हैं और उनका प्रवेश तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। अब तुम्हारा भाग्य पहले जैसा नहीं रहेगा। जो कठिनाई थी वह एक एक कर दूर हो जाएंगी। पूरी दुनिया अब तुम्हारे सफलता के आगे नतमस्तक हो जाएगी। तुम्हारा नाम चारों दिशा में गूंजेगा। तुम्हारा जीवन अब स्वर्ग से सुंदर बनने वाला है।